हमने 6 मदरसों का निरीक्षण किया था। उनमें से 5 मदरसों को हमने सील किया है। एक कैंपस में, क्योंकि कैंपस में मस्जिद भी संचालित थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे मदरसे का वर्तमान में संचालन नहीं हो रहा है और उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि भविष्य में आप मदरसे का संचालन करेंगे तो बिना पंजीकरण के नहीं करेंगे, है ना। तो बाकी भी जो मदरसे हमने देखे हैं उनका किसी का चूँकि पंजीकरण नहीं है और मौके पर संचालित पाए गए हैं, इसीलिए उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। जिनके पंजीकरण नहीं है, व्यवस्था यही है कि उनके लिए एक गवर्नमेंट के स्तर से पहले से व्यवस्था स्थापित है कि मदरसों का जो है वो जो पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, वो लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है और उसमें यदि उनके कागजातों में कोई कमियां हैं तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ भी हैं, इस टीम में मौजूद हैं और उनको बताया भी गया है, सभी लोगों को नोटिस देते हुए अवगत कराया गया है कि आप जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो पंजीकरण कराएं। यदि आपने आवेदन किया है और वर्तमान तक नहीं हो पाया है तो आप जो है मैडम से मिलने, इनसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से, आपके कोई कागज पूरे नहीं है तो उसको पूरे करवा लें। और इनसे भी अब कहा गया है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी कि यदि जिसके मानक पूरे हैं, मान लिया, तो उनका पंजीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा दें और यदि किसी के मानक पूरे नहीं है तो निरस्तीकरण के लिए संस्तुति कर दें। मतलब क्योंकि इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी मदरसे संचालित हैं तो वो जो है एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाएं, उनका पंजीकरण हो जाए और मानकों को पूरा करें। यदि पंजीकरण ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है उनको उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाएगी ना। तो उद्देश्य केवल यही है कि मदरसे जो संचालित हों वो सही तरीके से संचालित हो, जिससे कि पब्लिक को उनका लाभ मिल पाए। बिल्कुल पर्पज़ है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जो मदरसों में जो भी शिक्षा दी जाए वो आधुनिक शिक्षा के अनुकूल हो, वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, जो भी बच्चे आएँ उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सारी बातों का ध्यान रखा जाए। केवल एकमात्र उद्देश्य यही है। सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के तरफ अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करने की एक साजिश है चुनाव के मद्देनजर। लेकिन जिला प्रशासन जो यहाँ इसको आया है सील करने के लिए, हम उसका सहयोग कर रहे हैं, चूँकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1857 से 1947 तक इन मदरसों का योगदान जरा देखें भारत के लोग, कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी फांसी खाई, कितने जो है कत्ल हुए, शहीद हुए, इनका वो योगदान देखें। खाली ये सोच रहे कि मदरसों में कोई गलत नीति पढ़ाई जा रही है। देश के बाद मदरसा देश प्रेम की बात पढ़ाता है, भाईचारे की बात पढ़ाता है, दीन की वो तालीम यहाँ दी जाती है जो भाईचारा और देश से प्यार करने की बात सिखाता है। हिंदुओं को हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, लेकिन ये सरकार चुनावी स्टंट के रूप में जानबूझ कर परेशान कर रही, उकसा रही, ताकि मुसलमान उकस के जो है जिला प्रशासन टकरावे और जो है जिला प्रशासन के खिलाफ फिर इनके खिलाफ मुकदमे कायम हो और इनकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है ये पीछे हटा। कागज का तो कह रहे हैं हम, पंजीकरण होना चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए कि मदरसों में शिक्षा क्या दी जा रही है। आप RSS की शाखाओं का क्यों नहीं कर रहे? RSS की शाखाओं में हथियार लहराए जा रहे, तलवारें, लाठियां और खंजर दिखाए जा रहे। उन RSS की शाखाओं का पंजीकरण कराओ और दिखाओ कि इसमें हथियार क्यों लहराए जा रहे हैं, इसमें जो लाठियां क्यों बांधी जा रही है। इन मदरसों में तो टोपी ओढ़ के बच्चा कुरान पढ़ रहा और कुरान ये सिखाता है कि अपने देश से प्यार करो, देश में भाईचारा और सद्भावना पैदा करो और जिस देश में रह रहे हो उस देश के कानून को मानो।